ज़बां पर जब भी डांस का नाम आता है तो एक नाम खुद ब खुद चला आता है। जी हाँ, फराह खान का। और अब वो अपनी डांस की पाठशाला लेकर टेलीविजन पर आ गई हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डांस इंडिया डांस लिटिल मास्टर्स की। वेलकम टू लाइव इंडिया। थैंक यू। वाह क्या इंट्रोडक्शन है, क्या बात क्या बात। तो क्या बात तो है ही। और बच्चों को लेकर मतलब फराह खान अब बच्चों को सिखाएंगी और जज करेंगी, बहुत मुश्किल होता है। उनको सिखाना बहुत मुश्किल है क्योंकि वो हमको सिखा सकते हैं, वो सब डांस के बाप हैं। लेकिन अब जब से मैं मदर इंडिया हो चुकी हूँ तब से आई थिंक मैं क्वालिफाइड हूँ ये शो जज करने के लिए, क्योंकि लिटिल मास्टर्स बच्चों का डांस शो है। 2 साल पहले अगर मुझे कहा होता ये शो आके जज करो, आई डोंट थिंक आई वुड हैव टेकन इट अप। लेकिन अब मुझे बच्चों से कुछ ज़्यादा ही लगाव हो गया। मैं बच्चों को समझ पाती हूँ, मैं जानती हूँ उनको हैंडल कैसा करना है। फिर भी मैं नर्वस हूँ ये शो जज करने के लिए। अच्छा, बच्चे बहुत ही मासूम होते हैं तो उनकी सारी ही अदाएं इतनी अच्छी लगती हैं। मासूम भी होते हैं, शैतान भी होते हैं, चालाक भी होते हैं। तो लेकिन उनकी सारी अदाएं अच्छी लगती हैं जब वो डांस करते हैं, तो जज करना मुश्किल होता होगा। एक तरफ से मुश्किल इस बारे में होता है क्योंकि जब एलिमिनेशन होंगे वो बच्चों का ना बोलना, आई थिंक इट्स लिटिल क्रूल। अच्छा, घर में तीनों बच्चों में से कोई डांस के प्रति इतना प्यार लगाव रखता है? मेरा बेटा बहुत बढ़िया डांसर है और मैं ये नहीं कह रही हूँ क्योंकि मैं एक माँ हूँ। मेरा भाई बेटा सच्ची बहुत अच्छा डांसर है। वो बहुत अच्छा हिप हॉप करता है, 2 साल का है और वो खुद अपने अपने स्टेप्स बनाता है और वो बहुत एंजॉय करके डांस करता है वो। अच्छा, फिर ये भी जानना चाहेंगे कि किस बेसिस पे यहाँ पे जजिंग होगी? आई थिंक जजिंग तो क्वालिटी ऑफ डांस पे ही होगी। मतलब बहुत सारी स्टोरीज़ हैं बच्चों की एंड ऑल, बट आई डोंट थिंक वी आर गोइंग फॉर दैट। जो अच्छा डांस करेगा वो आगे बढ़ेगा। अच्छा, ज़रा नच के दिखा भी ऑफर हुआ था फराह को, पर उसके बजाय डांस इंडिया डांस। ऐसी कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। जरा नच के जब मुझे ऑफ़र हुआ था तब वो पहले शो शुरू करना चाह रहे थे, तब मैं आउटडोर कर रही थी, मेरी तीसमार खान की शूट कर रही थी, तो तब मैं वो शो टेकअप नहीं कर सकी। उसके दौरान मुझे डांस इंडिया डांस ऑफ़र हुआ, आई वॉज वेरी एक्साइटेड और ये मेरे शूट के बाद होने वाला था। जब मैं वापस आई ज़रा नच के देखा पोस्टपोन हो गया था। उन्होंने कहा अब आओ, आई सेड अब मैं नहीं आ सकती बिकॉज आई एम डूइंग डांस इंडिया डांस। तो तीसमार खां की बात हुई है, तो ये तीसमार खां ही फराह ने नाम क्यों रखा? मतलब हमेशा जब फराह नाम रखती है तो थोड़े अलग से रखती है, तो ये नाम एक्चुअली इस टाइम मेरे हस्बैंड ने रखा है, शिरीष। ये स्क्रिप्ट उनकी है और ये टाइटल भी उनका है एंड आई थिंक आई लव द टाइटल, क्योंकि तीसमार खां आजकल सारे ही टाइटल्स इंग्लिश में हो रहे हैं। जो पिक्चर देखो इंग्लिश टाइटल है। आई एम हैप्पी इट्स अ ठेठ हिंदी टाइटल। तो इसका मतलब क्या है और अक्षय तीसमार खां का मतलब होता है बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंट, स्मार्ट, एलिक, बड़े अपने आप को तीसमार खां समझते हो, तो इसका मतलब है एक आदमी जो बहुत स्मार्ट है और बहुत लोगों को कॉन कर सकता है। तो अक्षय इसमें कैटरीना के सामने अपने खूब स्टंट दिखा रहे हैं और अक्षय का एक्शन नहीं है ज़्यादा इस फिल्म में, कॉमिक एक्शन है थोड़ा। अच्छा, कैटरीना ने कभी कॉमेडी की नहीं है, तो मुश्किल हो रही होगी उनको काफ़ी। एक्चुअली शी हैज़ अ ग्रेट कॉमिक टाइमिंग। मैं बहुत सरप्राइज थी, उसकी कॉमिक टाइमिंग बहुत अच्छी है कैटरीना की। आई वॉज वेरी एक्साइटेड बिकॉज है ना क्या, मैं उनकी लाइनें ऐड करती रही, मैं बोला कर। अच्छा, लेकिन फिल्म में पहले से एक लकी चार्म आ गया, क्योंकि अक्षय कैटरीना को लकी चार्म कहते हैं, तो फराह को कहीं एक परसेंट कॉन्फिडेंस बढ़ गया होगा। मेरा तो कॉन्फिडेंस बढ़ ही गया है, अक्षय भी है, कैटरीना भी है और टाइटल प्रोडक्शन हाउस का 3 कंपनी है, मेरे 3 लकी चार्म वैसे ही हैं उसमें। पर शाहरुख नहीं है। शाहरुख नहीं है, नेक्स्ट टाइम। अच्छा, फराह जाते जाते ये ज़रूर पूछना चाहेंगे कि 9 रियलिटी शोज़ आप ऑलरेडी कर चुकी हैं, अब ये आपका 10वां है, 9th है ये आपका, 8 कर चुकी हैं, तो एक्सपीरियंस बढ़ जाता होगा कि जज करते हुए। तो संदीप सोपकर है, उनके साथ कैसा रहा जजिंग का? आई थिंक संदीप को मैं पहले से जानती हूँ, बहुत ही केपेबल कोरियोग्राफर हैं, खुद अच्छे डांसर भी हैं, उनके क्लासेस भी चलते हैं, वो ट्रेन करते हैं लोगों को, तो आई थिंक वी विल हैव अ गुड टाइम टुगेदर। और इस टाइम से 2 ही जजेस हैं और जितने भी यहाँ पे जो स्किपर्स हैं जिनको नाम दिया गया है, जो कोरियोग्राफ कर रहे हैं, वो अभी डांस इंडिया डांस जीत के आए हैं, तो वो कैसी कोरियोग्राफी कर रहे हैं? बहुत आई थिंक ये बहुत एक्साइटिंग नहीं, आई थिंक ये बहुत अच्छी बात की है कि यंग डांसर्स को कोरियोग्राफर्स बनाकर जी ने खुद के टैलेंट को प्रमोट किया है, तो आई थिंक दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। लास्ट में क्या कहना चाहेंगे दर्शकों को कि ज़रूर देखें डांस इंडिया डांस? आई थिंक मैं कहूँ या ना कहूँ वो देखने ही वाले हैं, क्योंकि डांस इंडिया डांस खुद ही इतना बड़ा ब्रांड हो गया है और बच्चों का डांस इंडिया डांस तो ज़रूर देखना चाहिए। थैंक यू सो मच। तो फराह की डांस पाठशाला हो गई है तैयार और आप भी हो जाइए तैयार डांस इंडिया डांस लिटिल मास्टर्स को देखने के लिए। कैमरामैन राम जी के साथ चारू सरस्वती, लाइव इंडिया, दिल्ली।
इस वक्त मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत बैठी हैं जिन्होंने ब्रिटनी स्पीयर और शकीरा को अपनी उंगलियों पर नचाया है और अब इन्होंने खोल दी है बच्चों के लिए डांस की पाठशाला। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं संदीप सोपकर की। वेलकम टू लाइव इंडिया। थैंक यू सो मच। बच्चों की पाठशाला बहुत ही मुश्किल रहा होगा। बहुत मुश्किल डेफिनेटली रहा, क्योंकि इतना टैलेंट हमें देखने को मिला है हिंदुस्तान में। छोटे छोटे गाँव से, शहरों से इतने सुपरबली टैलेंटेड बच्चे आए हैं कि उनमें से 16 को निकालना हमारे लिए बहुत मुश्किल हुआ। 16 से अगर हमें एक निकालना पड़े तो जान निकलने वाली है। तो ये बच्चों का रियलिटी शो करने का कैसे सोचा? मतलब बच्चों को जज करना ही अपने आप में एक बहुत, क्योंकि सभी मासूम लगते हैं, जज करना बहुत मुश्किल होता है, तो ये कैसे संदीप ने सोचा? जब हमारा डांस का सीज़न 2 हो रहा था तब ऑडिशंस के लिए एडल्ट्स के अलावा बहुत बच्चे आए थे। छोटे छोटे बच्चे आ गए थे, हमको लिटिल डांस, हमको लिटिल डांस। आई थिंक उनको दैट वाज नॉट राइट टू मेक अ एडल्ट कम्पीट विद अ यंगस्टर। सो सम ऑफ द यंगस्टर्स आर फार बेटर देन एडल्ट्स एज वेल। तो ऐसा लगा कि हम लोग एक किड्स का स्पेशल डांस करना चाहिए, जहाँ पे किड्स को टैलेंट दिखाने का मौका मिले। सो हियर वी आर विद द टू मास्टर्स। अच्छा, तो कैसे बच्चे हैं, कितने मासूम हैं, कैसे जज करते हैं संदीप इनको? बहुत मुश्किल हो रहा है जज करना, क्योंकि एक से बढ़कर एक बच्चा है, एक से क्यूट एक बच्चा है। सो उनको ना बोलना बहुत मुश्किल बात है, पर इतना टैलेंट हमने देखा है कि आप विश्वास नहीं करेंगे। एक 5 साल की लड़की अनन्या नाम है उसका, इतना सुंदर उसने भरतनाट्यम डांस किया, इतना सुंदर भरना, हम लोग ऐसा मुँह खुला रह गया था हमारा देखकर। कोई अरंगेत्रम की हुई लड़की भी इतना सुंदर नहीं कर सकती जितना उस लड़की ने किया। एंड 5 साल की उम्र, माइंडेड, सो विच इज़ मोर अमेजिंग। एक लड़का था सनी करके, उसका एक हाथ नहीं था, उसने डांस किया। हम लोग इतने लोग देखते हैं कि समटाइम्स बायोडाटा रहता है, हम लोग पढ़ते नहीं है, बायो डांस देख सकते हैं, लेना है नहीं लेना है, डिसीजन लेते हैं। जब उसने आके डांस किया और डांस उसका खत्म हुआ, हम लोग बात कर रहे थे, तो मैंने एक प्रोफाइल पढ़ना शुरू किया एंड आई रियलाइज इन द प्रोफाइल ही डिडंट हैव वन हैंड। और जब डांस करते समय उसका अभी पता नहीं चला, उसके एक हाथ नहीं था, नॉर्मल इंसान की तरह उसने डांस किया है। एंड इतने अमेजिंग बच्चे हैं कि ये समटाइम्स वंडर कहाँ से आते हैं और कहाँ सीखते हैं। एलिमिनेशन होता होगा या होगा तो कितना मुश्किल होगा संदीप के लिए, क्योंकि बच्चों को ना कहना अपने आप में बहुत मुश्किल है। लाइक आई वाज टेलिंग गीता, जब ऑडिशन कर रहे थे कि गीता माँ इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट, मैं सबसे पहले रोने वाला हूँ, बिकॉज मेरे बेटे को खुद को जब मुझे मना करना पड़ता है मेरा रोना निकल जाता है। तो क्या होगा जब मुझे इन लोगों को मना करना पड़ेगा, बिकॉज इतने दिनों से मैं उनके साथ में ट्रेनिंग कर रहा हूँ कि सुबह 7 बजे करके ऑलमोस्ट शाम को 7-8 बजे हम लोग ट्रेनिंग करते हैं। तो इतना बॉन्डिंग हो गई है उनके साथ में, और शायद उनको स्टूडियो से निकाल के मेरे घर ले जाऊँ मैं, अगर मुझे उनको दूर जाना। आई थिंक इट्स वेरी डिफिकल्ट। एक लड़का है दिल्ली का, मनप्रीत नाम है उसका, सरदार बच्चा है, इतना प्यारा है, मैं आपको क्या बताऊँ। मैं उसकी मम्मी को बोला था आप प्लीज़ ये शो खत्म हो जाएगा तो उसको आप बॉम्बे मेरे घर भेज दो, बिकॉज ही इज़ सो क्यूट। और मेरी वाइफ भी सरदार है, सो आई थिंक हमारा फैमिली भी बिकम पूरा सरदार बच्चा, सरदार बीवी मेरी, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अच्छा संदीप, ज़रूर जानना चाहेंगे कि दर्शक इसको डांस इंडिया डांस को क्यों देखें, क्योंकि बहुत सारे रियलिटी शो साथ में शुरू हो रहे हैं, सिर्फ डांस इंडिया डांस में ऐसी क्या खास बात है? एक बात जो डांस डांस में आपको अलग दिखाई देगी इज़ दैट हम इसमें एक सेक्शन इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, जहाँ पे हम एक डांस शाला होगी, एजुकेशन एस्पेक्ट में डांस होगा। डांस हमने एज अ कंट्री बहुत करते ज़रूर है हमारा एज अ नेशन, बट सीखना डांस के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। तो एक सेक्शन ऐसा मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जहाँ पे मैं इंटरनेशनल डांस फॉर्म हमारे इंडिया के भी डिफरेंट गाँव से, शहरों से, जो डांस हम इतना जानते नहीं, इसके बारे में पहचानते नहीं, उसको हम बनाना चाहेंगे। इंडिया इज़ लॉट मोर देन जस्ट डांडिया एंड गरबा एंड भांगड़ा। तो क्या क्या छोटे छोटे डांसेस हैं वो सब लाएंगे, और फॉरेन के डांसेस में सालसा और हिप हॉप और बी-बॉइंग के अलावा एक बहुत डांसेस हैं। सो वो सब इंट्रोड्यूस करना, एजुकेट करना इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, बिकॉज आई थिंक बच्चों के थ्रू ही हम डांस का एजुकेशन आगे ले जा सकते हैं, एंड दैट इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी अ वेरी स्पेशल पार्ट ऑफ डांस इंडिया डांस लिटिल मास्टर्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो संदीप की डांस की पाठशाला के लिए हो जाइए तैयार। बहुत जल्द डांस इंडिया डांस लिटिल मास्टर्स में आपको दिखेगी संदीप सोपकर की डांस की पाठशाला। कैमरामैन राम जी के साथ चारू सरस्वती, लाइव इंडिया, दिल्ली। ये बिल्कुल मेरी तरह है, जैसे मैं प्रैंक्स खेलता हूँ, मस्ती करता रहता हूँ। ये इतनी स्मार्ट नहीं है कि मेरे साथ प्रैंक कर सके अभी, क्योंकि ये बहुत ही ट्रांसपेरेंट है, बहुत ही जो दिल में है उनके चेहरे पे रहता है, तो कभी ये मुझे बेवकूफ़ नहीं बना पाती। ये दोनों कहना चाह रहे हैं, लेकिन मानव में माइनस पॉइंट ये है कि वो कभी
उनके अंदर जो चलता रहता है वो कभी बोल के नहीं बताएंगे, वो हमेशा ऐसे गुस्से में ऐसी शक्ल बना लेंगे, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा इंसान चाहता क्या है। तो आपको बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व करना पड़ता है, कुछ क्या गलती हुई, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो एक्टिंग में भी जब हम कुछ अच्छा नहीं करते हैं तो सुशांत का मुंह ऐसे, मैंने समझा कि मुझसे कुछ गलती हुई तो मैं समझ जाती हूँ, मतलब बता दो क्या गलती है। वो बताएंगे भी नहीं, मतलब वो चाहते हैं बताना लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते बहुत सारी चीज़ें। तो ये सबसे बुरी आदत है कि वो अपनी चीज़ें बोल नहीं पाते। मानव का फेवरेट खाना, उन्हें तो नॉनवेज ही पसंद है, वो प्योर नॉन वेजिटेरियन है। तो मानव चिकन, मटन, प्रॉन्स, फिश ये सब खाते हैं और उन्हें बहुत अच्छा लगता है। तो जो भी मिल जाता है खा लेते हैं, ज़्यादा मसाला नहीं हो, बहुत ही प्लेन सा खाना। इंदौर यार दूसरे दिन बोलती है कि मैं इंदौर जा रही हूँ, प्रोडक्शन को बोलती है, हमें बोलती है, डराती रहती है। तो मेरे ख्याल से इनकी फेवरेट डेस्टिनेशन, क्योंकि मेरे घर वाले वहाँ रहते हैं इसलिए मैं सब। और गोवा भी बोलती हैं, तो गोवा भी हो सकता है। हाँ ठीक है, चलो गोवा भी इन्होंने कहीं सुन लिया होगा इसलिए बोल दिया। उन्हें न्यूजीलैंड बहुत अच्छा लगता है, राइट मानव है, राइट मानव, आई एम सो श्योर अबाउट इट। उन्हें न्यूजीलैंड जाना है, वो जाकर भी आए, लेकिन उन्हें वापस जाना है क्योंकि वहाँ जो उनको सी ग्रीन कलर का जो वाटर है उन्हें वो बहुत अच्छा लगता है। उन्हें शांत चीज़ें बहुत अच्छी लगती है कि वो शांत रहे और दुनिया उनके पास हो ना हो, लेकिन वो अकेले में अपना मस्त किताबें पढ़ के अपना वक्त गुजार सकते हैं, म्यूज़िक के साथ अपना वक्त गुजार सकते हैं, या कुछ भी ऐसी जो उन्हें चीज़ें पसंद है वो ड्राइव करके अपना वक्त गुजार सकते हैं। तो दिस इज़ रियली गुड कि इन्हें अकेले रहना अच्छा लगता है, और मुझे अकेलेपन से ही बहुत डर लगता है क्योंकि मुझे बहुत सारे लोगों की आदत है। मानव की फेवरेट फिल्म, मानव की वैसे बहुत सारी फेवरेट फिल्म है, इन्होंने बहुत बार DDLJ देखी है तो इन्हें DDLJ बहुत अच्छा तुम हमेशा पवित्र रिश्ता देखते रहते हो, इतना मुझे पता है, लेकिन फेवरेट फिल्म, इसकी फेवरेट फिल्म वो है जो इसने कभी देखी नहीं है, लेकिन कुछ 150 बार मुझे बोल चुकी है कि ये देखनी है। अतिथि तुम कब घर आओगे, ये मूवी घर से जाओगे। हाँ वही, जो कभी घर से जाओगे, बहुत कंफ्यूजिंग है। एक्चुअली ऐसा कुछ भी नहीं है, ये मुझे देखनी थी तो मैं देख नहीं पाई, तो मैं बोलती रहती सुशांत वो फिल्म देखनी, वो फिल्म देखनी, वो फिल्म देखनी, ऐसे करके। और ये कोई मतलब फेवरेट नहीं है, इनको कुछ पता नहीं। तुम बता दो क्या फेवरेट है? मेरा एक्चुअली कोई फेवरेट फिल्म नहीं, मुझे जो बस दिख जाता है मुझे अच्छा लगता है। I was right। हाँ एक गाना है, एक साथिया तूने क्या किया, सलमान खान वाला गाना, ये हमेशा गाती रहती है। नहीं, इनकी आवाज़ बहुत कम निकलती है, मतलब निकलती है लेकिन ये गाना गाते हैं तो मुझे बड़ी हंसी आती है, इतने क्यूटली अपना गाते हैं और फिर मैं देखती हूँ, मैं हंस पड़ती हूँ। तो ये गाना क्या, ये गाना ऐसे वर्डिंग्स नहीं गाते, लेकिन ये ला 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 ऐसे ऐसे करते रहते हैं। तो इनके गाने कभी मैंने सुने नहीं, अभी गाना गा के सुना। पल पल दिल के पास, वो भी तो आपका फेवरेट है ना मानव, चूड़ी नहीं कौन सा वो गाना, मेरे दिल में आज क्या? हाँ मेरे दिल में आज क्या, ये मानव का फेवरेट सॉन्ग। ये पहले मुझे बहुत प्यार से सिखाते थे जब मैं नई थी, पर इन्हें लगा कि नहीं समझ पा रही है तो इसको चिढ़ के सिखाना ज़्यादा, क्योंकि मैं बहुत फर्स्ट टाइम में एक्टिंग कर रही थी अपनी लाइफ में, तो मुझे नहीं पता था क्या होती है एक्टिंग, कैसे होती है। तो मैं बहुत मैकेनिकल करती थी उसको, बहुत जैसे मुझे आता था मैं वैसे करती थी। बट जब मेरी शादी हुई, जब या शादी के पहले भी जो हमारे सीन्स थे, तो सुशांत मुझे बस लेके बैठते थे सीन्स, ये ऐसे यहाँ पे वो एक्सप्रेशंस होगी, यहाँ पे वो होगा, यहाँ पे ये होगा, और मैं कभी उस सीन में नहीं कर पाती थी। एक लुक अगर ऐसा और मुझे ऐसे देखना है तो मैंने वो भी नहीं किया, तो मेरी बहुत बैंड बजती थी। तो मुझे बहुत डर लगता था पहले सुशांत के साथ सीन करने में कि नहीं यार मेरे को नहीं करना, पर मैं बहुत दिलेर दिल की थी, तो मैं बोलती थी ठीक है हाँ जैसा मुझसे होगा मैं वैसे करूँ। मैं इनसे बहुत झगड़ती थी पहले कि जाओ सुशांत तुम्हें जो करना है वो कर लो, मैं ऐसे ही करूँगी। तो मुझे समझा देते कि देखो मैं तुम्हारे अच्छे के लिए बोल रहा हूँ। फिर ये मुझे अच्छे से समझाने लगे तो मैं अपने आप समझने, क्योंकि मुझे लगता है अच्छे से समझाना ज़्यादा अच्छा होता है, ना कि गुस्से से। तो जब ये बहुत प्यार से समझाते मैं समझ जाती थी, पर जब ये मुझसे कुछ गलती होती थी अपनी आँखें से, तो देखो मेरी तरफ, तो मैं झट से देख लेती थी, तो मेरे पूरे एक्सप्रेशन से हट जाते थे। इन्होंने बहुत मदद की है मेरी हर चीज़ इम्प्रूव करने में, एक्टिंग इम्प्रूव करने में। तो आई एम रियली थैंकफुल कि ऐसा पार्टनर मिला जो इतनी हेल्प करता है। ये बहुत मॉडेस्ट हो रही है ये बोलने में कि मैं इनको एक्टिंग सिखाता था, मैं बिल्कुल भी इनको एक्टिंग नहीं सिखाता। नहीं सिखाते थे। बेसिकली जब मैंने इनको पहली बार देखा था तो मैंने ये नोटिस किया था कि बहुत ही आर्टिकुलेट है, इनके फेस में एक्सप्रेशंस जो हैं बहुत अच्छे से आते हैं और बहुत ही फ्रिक्शनलेस एक्सप्रेशंस